हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज मैं बिहार बोर्ड के 9th क्लास का मैथ का प्रश्नावली 1 आज हम लोग सॉल्व करेंगे और देखते हैं उसमें कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है और चलिए उसे सॉल्व करते हैं। तो आइए, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है क्या 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 शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या इसे आप पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक हो और क्यू बराबर नहीं हो जीरो। देखिए दोस्तों, परिमेय संख्या क्या होती है? वैसी संख्या जिसे पी बटा क्यू के रूप में लिखी जा सके और क्यू क्यू बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, अन्यथा हमारी वो परिमेय संख्या नहीं होती है। अर्थात कहने का मतलब है, जिसे पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं हमारी ये परिमेय संख्या हो सकती है। पी बटा क्यू में क्या क्या लिख सकते हैं, जैसे कि 5/4 हो जाएगा, 9/8 हो जाएगा, 10/8 हो जाएगा, या 0/8 भी लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते हैं क्योंकि हमारा जो ये पी बटा क्यू लिखे हैं, ऊपर हमारा ऊपर वाला होता है ये हमारा अंश होता है और नीचे वाला हमारा हर होता है। हर का मान कभी भी क्या जीरो नहीं होना चाहिए। हर बराबर कभी भी ये जो है मतलब बराबर को करके काट दिए, इसका मतलब है कि ये क्यू है ना, ये जीरो के बराबर नहीं है। वही हमारी परिमेय संख्या होगी। अगर अगर 5 बटा आप जीरो लिख रहे हैं तो हमारी ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि क्यू बराबर यहाँ पर जीरो दे रहा है। और हमारे जो डिफिनेशन होता है कि वैसी संख्या जिसे पी बटा क्यू के रूप में लिखी जा सके वही हमारी परिमेय संख्या होती है, और यहाँ पर क्यू बराबर जीरो नहीं होता है। ठीक है, तो हमारी ये परिमेय संख्या नहीं है। 0/8 हमारी परिमेय संख्या हो सकती है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप पी बटा के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक। देखिए, शून्य को लिख सकते हैं कैसे, तो लिखेंगे हाँ, यहाँ पर लिखेंगे इसका उत्तर हल हाँ, ऐसे कर देंगे। ठीक है, और लिखेंगे हाँ शून्य एक शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसे पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, रूप में लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। ठीक है, अब शून्य एक परिमेय संख्या है तो इसका एक उदाहरण दे दीजिए कि शून्य को कैसे आप परिमेय संख्या में लिख सकते हैं। तो इसका क्या करेंगे, यहाँ पर एक उदाहरण लिख देंगे। उदाहरण या जैसे में लिखकर दो बिंदु लिख देंगे 0/4, और भी लिख सकते हैं 0/5, 0/7। ऐसे आप लोग को पता लग रहा है कि हमारी पी बटा क्यू में है, तो हम लोग कह सकते हैं कि नहीं, कि शून्य एक हमारी परिमेय संख्या है। ठीक है, तो दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। 3 और 4 के बीच ज्ञात करना है। अगर हमारा ये 6 न कहकर 7 परिमेय संख्या बोल दे निकालने के लिए, या 8 परिमेय संख्या बोल दे निकालने के लिए, या 9 परिमेय संख्या, या 15 परिमेय संख्या, तो देखिए आप लोग दो संख्याओं के बीच अगर ऐसी परिमेय संख्या निकालने को बोल रहे हो तो क्या करेंगे। जो हमारी जो दो परिमेय संख्या बोले है ना, क्या बोला है, 3 और 4 बोला है। तीन संख्याओं में क्या कर देंगे, ये जो 6 है ना, इसके एक अगले संख्या से, यानी कि इसका अगला एक क्या है 7, 6 का अगला क्या होता है 7, 7/7 से क्या कर देंगे, इन दोनों संख्याओं में बारी बारी से गुणा कर देंगे। ठीक है, और उसके फलस्वरूप जो संख्या प्राप्त होगी उसके अंदर जितनी भी संख्याएं उसको लिख देंगे। ठीक है, तो चलिए उसको हल करते हैं। इसके अनुसार जो अभी हम लोग जो बताए चीज, इसके अनुसार करते हैं। देखिए, 3 और 4 के बीच क्या करेंगे, यहाँ पर 3 लिख देंगे, गुण है 7/7 से क्या कर देंगे, इसमें गुना कर देंगे। 7 तिरका 21/7। आप चाहे तो काट भी सकते हैं, लेकिन नहीं, पहले चलिए इसके अंदर जितनी भी संख्या पहले उसको लिख दे रहे हैं। ठीक है ना, ये 7 तिरका 21 कट भी जाएगा, लेकिन अभी रुक जाइए, और ये हो जाएगा 4 गुना 7/7, 7 चौका 28/7।
ये हमारा ये 21/7 एक निकल गया, हमारा एक 28/7 निकल गया। अब लिखेंगे अभिष्ट, या लिखेंगे ऐसे 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं निम्न है। निम्न का मतलब है कि नीचे है। 21/7 का अलग अगला क्या होगा? 22/7। उसके बाद होगा 23/7। उसके बाद होगा 24/7। उसके बाद होगा 25/7। उसके बाद होगा 26/7। उसके बाद होगा 27/7। 1 2 3 4 5 6 हमारी ये 6 परिमेय संख्याएं, इन दो संख्याओं के बीच 3 और 4 के बीच हमारी ये 6 परिमेय संख्याएं निकल गई। आप चाहेंगे तो इसको क्या करेंगे, इसको दशमलव भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा है आप लोग को दिखाई दे रहा है कि ये हमारे p/q के रूप में है। तो चलिए हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। देख रहे हैं तीसरा क्वेश्चन है क्या? ठीक है, तो दोस्तों हमारा तीसरा भी क्वेश्चन है, वो भी इस दूसरे क्वेश्चन जैसा ही सेम है। तो चलिए इसको भी वैसा ही सॉल्व करेंगे जैसे कि इस क्वेश्चन को किए थे। यहाँ पर हमारा 6 बोला था, लेकिन यहाँ पर हमारा 5 बोला है, तो इसके एक अगले संख्या के उसके बट्टे से इन दोनों संख्याओं में 3 और 4/5 के बीच कर देंगे कि 3 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालना है ना। तो क्या करेंगे, इस 3/5 को यहाँ पर लिखेंगे, बड़े प्यार से देखिएगा, ठीक है। और ये 5 है ना, तो इसमें क्या करेंगे 6/6 से कर देंगे। तो हमारा 6 तिरका 18 और 6×5 30। ठीक है, अगला संख्या क्या है 4/5। 4/5 गुने 6/6 से कर देंगे। 6 चौका 24 और 6×5 हमारा 30 निकल गया। अब इन दो संख्याओं के बीच में हमारा ये 5 परिमेय संख्याएं लिख देंगे। जो अभी हम लोग ये शब्द प्रयोग किए, ये वाला शब्द यहीं पर लिख देंगे। यहाँ पर 3 और 4 के बीच यहाँ पर लिखेंगे 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं निम्न है। निम्न लिख सकते हैं, चाहे 5 परिमेय संख्या इस प्रकार है। ठीक है, लिखते हैं। देखिए हमारा 18/30 है, उसको आएगा 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। 1 2 3 4 5 हमारा ये 5 परिमेय संख्या निकल गया 3/5 और 4/5 के बीच। तो चलिए देखते हैं हमारा चौथा क्वेश्चन। तो दोस्तों हमारा चौथा क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। देखते हैं हमारा पहला क्या है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? एक से, यानी कि गिनती की संख्या, आप लोग जो गिनते हैं वो जितनी भी सारी संख्याएं होती है वो सारी प्राकृत संख्या होती है। यानी कि एक से आप जितना भी गिनेंगे वो सारी प्राकृत संख्या होगी। लेकिन पूर्ण संख्या क्या होगी? उसी गिनती के संख्या में सिर्फ 0 का शामिल कर देंगे तो हमारी पूर्ण संख्या हो जाएगी। तो क्या ये पूर्ण संख्या में ये प्राकृत संख्या नहीं आ रही है? आ रही है। तो इसका क्वेश्चन लिखेंगे, इसका उत्तर लिखेंगे सत्य। सत्य, कारण लिखिए क्यों? क्योंकि जितनी भी प्राकृत संख्या है वो
पूर्ण संख्या के अंतर्गत आती है। पूर्ण संख्या के अंतर्गत अब देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्णांक का मतलब होता है जिसमें धनात्मक भी हो और ऋणात्मक भी हो, यानी कि 2, 3, 4, 5, 6 ये सारी पूर्णांक संख्या है। इसमें 2 भी आ रहा है, -3 भी आ रहा है और 4 भी, +4 +5 +6 ये क्या है? पूर्णांक संख्या है। ठीक है ना, ये पूर्ण संख्या होती है। क्या पूर्ण संख्या होती है? 0, 1, 2, 3, 4 होती है। क्या ये माइनस में है? नहीं है। तो लिखेंगे क्योंकि पूर्णांक संख्या में माइनस वाला आ रहा है और पूर्ण संख्या में माइनस वाला नहीं आ रहा है, तो लिखेंगे इसका उत्तर असत्य। असत्य क्योंकि पूर्णांक संख्या में ऋणात्मक आते हैं। कुछ तो लिख देंगे -2 -3 आते हैं, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, यानी कि पूर्णांक संख्या में ऋणात्मक भी आते हैं, लेकिन जो हमारा पूर्ण संख्या होती है इसमें 0 से चालू होते हैं, 0, 1, 2 ये सारी धनात्मक में आती है। तो इसीलिए हमारा क्या होगा? प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होगी। तीसरा है हमारे चौथा नंबर क्वेश्चन का तीसरा पार्ट कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। जितनी परिमेय संख्या होती है उसे हम लोग बट्टे में लिखते हैं, मतलब P/Q में उनकी अंश और हर में लिखते हैं। ठीक है ना, लेकिन ये पूर्ण संख्या क्या होती है? इसे हम लोग 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे लिखते हैं। इसमें बटा 1 भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो परिमेय संख्या है 5/9 क्या हमारी ये पूर्ण संख्या दिखाई दे रही है? अगर ऐसे रहता ये सारी पूर्ण संख्याएं हैं, लेकिन ये जो 5/9 है या 7/9 है या 8/6 है ये हमारी परिमेय संख्या है, प्राकृतिक पूर्ण संख्या नहीं है। तो लिखेंगे ये भी हमारा क्या है? असत्य होगा। ये भी हमारे क्या होगी? असत्य। इसका सिंपल एक कारण लिख देंगे, क्योंकि 5/6 या 9/8 या 4/5 या 3/8 कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, बट्टा में 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि हर में 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, लिखेंगे क्योंकि 5/6 एक परिमेय संख्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। क्योंकि 5/6 एक परिमेय संख्या है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। दोस्तों आप लोग इस प्रश्नावली 1.1 को शायद आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब इसके अगले चैप्टर यानी कि अगला प्रश्नावली 1.2 को सॉल्व करेंगे। आप लोगों को ये क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, और आप लोगों को क्लास अच्छा लगा तो शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। ओके, जय हिंद दोस्तों। Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, eyes you, Maria right